Now there is one more thing. If you are given the आपको दिया हुआ है refractive index of glass, right? Index of glass, absolute refractive index of the glass. What it is given by what? It would be given by like this. You can write the formula like this: absolute refractive index of glass is equal to speed of light. एब्सोल्यूट की बात हो रही है, आई एम टॉकिंग अबाउट एब्सोल्यूट. तो मीन्स यहाँ पर क्या आएगा, पहले वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू दी स्पीड ऑफ लाइट इन व्हाट, वैक्यूम के नीचे क्या, ग्लास में हम कर रहे हैं ना, ग्लास का निकालना है. फॉर्मूला लिखो, एन जी स्पीड ऑफ लाइट, सी से हम डिनोट करते हैं लाइट, स्पीड ऑफ लाइट वी जी कर देते हैं. इसका अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू कम्स आउट टू बी 1.52. ठीक है, तो कुछ ऐसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम सिंपल सी बात करें तो दिस इज समथिंग लाइक दिस 1.52. दिस इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. मैं बता रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ. ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब है? अगर हम इसको ले जाएं तो क्या मतलब आता है, वेलोसिटी ऑफ यहाँ पर ले जाएं और सी को 1.52, हम ये वैल्यू लिख देते हैं. इसका मतलब होता है, अगर ऐसे आपको आ जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हो एंड स्पीड ऑफ लाइट यू ऑलरेडी नो इट इज़ 3 पॉइंट इंटू 10⁻², और वेलोसिटी ऑफ ग्लास निकालना है तो यू कैन कैलकुलेट फ्रॉम हियर. पर अगर ऐसी वैल्यू आ जाती है, अगर ये वैल्यू होती है और एक बहुत इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है इन ग्लास इज़ 1.52 टाइम्स लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. इसका मतलब है कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास is 1.52 times lesser than the speed of light in vacuum. ओके, इसका मतलब ये है. ओके, इसका मतलब ये है. आई होप इट इज़ क्लियर. ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है. मोस्टली मुझे एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन है. एनसीईआरटी में भी आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपको बोलेंगे द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.4. कमेंट करो इस पर, किसी का भी दे देंगे. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.52, कमेंट. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी का भी दे देंगे एंड कहेंगे कमेंट करो. अब बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें लिखना क्या है. तो इसमें ऐसे ही लिखोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड क्या होगा, इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू दी स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड. ही तो लिखोगे, राइट? इस तरीके से कुछ लिखोगे. तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पर यही आ जाएगा. अगर आप इसको लेके जाते हो, यहाँ पर 2.42 दिया हुआ है, आप इसकी वैल्यू इधर लेके जाओ, इसकी वैल्यू इधर लेके जाओ. ठीक है, या सॉरी, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं आएगा, यहाँ पर वी आएगा, वी डी है ना. तो वी डी इज़ इक्वल टू सी बाई 2.42. तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी मैंने आपको समझाया. इसका मतलब है द वेलोसिटी ऑफ स्पीड इन डायमंड इज़ 2.42 लेसर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. ठीक है, तो इस पर कमेंट ऐसे करना है, आपको ये चीज़ समझा कर बतानी है. ठीक है, इसका मतलब ये है. तो ये क्वेश्चन आता है, प्लीज़ नोट डाउन, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. ये पूछते हैं बहुत सारे एग्जाम, बहुत बड़ी एग्जाम्स में मल्टीपल टाइम है. अगर बच्चों को कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें लिखना क्या है, तो इसमें आपको यही चीज़ समझानी है. ओके, आई होप इट इज़ क्लियर.